सैनिक एक प्रेम कथा। हेलो दोस्तों, एक और नई कहानी में आपका स्वागत है। यह कहानी एक सैनिक की है, एक देश के सिपाही की। एक छोटा सा गांव था जहां राजू रहता था। राजू एक अत्यंत साधारण परिवार से था। बचपन से ही राजू हर छुट्टी के दिन खेत में माँ पापा के साथ हाथ बटाने जाता था। एक दिन उसने खेत में काम करते करते वहाँ से सिपाहियों की गाड़ियाँ जाते हुए देखी और एकदम से सीधा खड़ा होकर उन्हें सैल्यूट किया। उसकी खेल कूदने की उम्र थी और उस उम्र में भी सिपाहियों के लिए इतना प्यार और इज्जत देखकर साइड में खड़े उसके माँ पापा दंग रह गए। शायद उसने तभी मन में तय कर लिया था कि उसे भी एक दिन देश का सिपाही ही बनना है। इसी तरह महीने और साल बीत गए। राजू अपने पढ़ाई के साथ काम करते हुए बड़ा हो गया। वो हर सुबह उठकर दौड़ लगाने जाता था, कसरत करता था। उसका बस एक ही सपना था, सिपाही बनना, सिपाही बनकर देश की रक्षा करना। राजू की कॉलेज में सीमा नाम की लड़की पढ़ती थी। सीमा एक अमीर घर की बेटी थी। वो बचपन से ही एकदम लाड़ प्यार से बड़ी हुई थी। राजू और सीमा एक दूसरे को पसंद करते थे। दोनों को एक दूसरे से शादी भी करनी थी। राजू की कड़ी मेहनत के बाद उसका सेना में चुनाव हो गया। अब वो ट्रेनिंग ले रहा था। ट्रेनिंग पूरी हो गई और उसकी पोस्टिंग हो गई। अब उसे 4 महीने की छुट्टी मिल गई थी और वो घर आया था। सीमा और राजू दोनों ने घर पे बताने का फैसला कर लिया, लेकिन वो घर पे बताते उससे पहले सीमा के पापा को ये बात कहीं से पता चल गई। वो गुस्से से एकदम आग बबूला हो गए। उन्होंने जल्द ही सीमा की शादी कहीं और करवाने का फैसला कर लिया। इस बात पर सीमा ने घर वालों को नाराज़गी जताई। वो खाना नहीं खाती थी, किसी से ज़्यादा बात नहीं करती थी, बस उदास उदास रहती थी। उसके घर वालों को लगा ये कुछ दिन का बुखार है, कुछ दिनों बाद उतर जाएगा। इसीलिए सबने उसे उसके मौसी के पास शहर भेज दिया। वहाँ मौसी की लड़कियों के साथ घुल मिल जाएगी। पर सीमा का वहाँ भी बिल्कुल मन नहीं लग रहा था। वो जैसे तैसे दिन निकाल रही थी। यहाँ गांव में राजू भी बहुत उदास था। राजू को तो ये भी नहीं पता था कि सीमा है कहाँ। उसे यूँ उदास देख घर वालों को भी अच्छा नहीं लग रहा था। अब उस चीज़ को 2 महीने बीत चुके थे। सीमा अब और उदास रहने लगी थी। कमरे में सोती रहती और रोती रहती थी। आखिर सीमा के माँ पापा उसे गांव वापस ले आए। सीमा के चेहरे की वो खिलखिलाती मुस्कान मानो गायब ही हो गई थी। सीमा के पापा आखिर उसे बोले, ठीक है, उसे मुझे मिलने के लिए लेके आओ। मैं अभी 2 दिन शहर जा रहा हूँ, वापस आने पे मिला देना उसे मुझसे। ये सुनकर सीमा बहुत खुश हो गई। वो जल्दी से जाकर ये बात राजू को बताना चाहती थी। वो दूसरे दिन ही राजू से जाके मिली।
राजू उसे देखकर बहुत खुश हो गया। वो 2 महीनों के बाद एक दूसरे को मिल रहे थे, बातें कर रहे थे। सीमा ने उसे बताया कि उसके पापा ने परसों उसे मिलने बुलाया है। राजू बहुत खुश हो गया। उस दिन दोनों बहुत खुश थे। अब आखिर वो दिन आ ही चुका था कि राजू सीमा के पापा को मिलने आने वाला था। सीमा सुबह जल्दी उठ गई और तैयार हो गई। वो एक मिनट के बाद टाइम देख रही थी, पर राजू आ ही नहीं रहा था। उसके पापा अभी राह देख रहे थे, पर राजू का अता पता नहीं था। सीमा को अब डर लग रहा था। वो घबरा गई थी कि राजू कहाँ चला गया। उतने में राजू का एक दोस्त भागते हुए आया और बोला कि राजू को कल रात फ़ोन आया था। जंग छिड़ गई है और उसे वजह से उसे फ़ौरन वापस बुलाया है और वो रात को ही निकल गया। सीमा और उसके पीछे खड़े उसके पापा ये सुन रह गए। सीमा को लग रहा था कि आज इतना महत्वपूर्ण दिन था, फिर भी वो चला गया। उसने मेरे बारे में ज़रा सा भी नहीं सोचा। उसके पापा तो एकदम आग बबूला हो गए थे। वो गुस्से में ही सीमा को बोले, देखा बेटा, भाग गया ना वो, और तुम यहाँ उसके लिए रो रही हो। मैंने तुम्हारी सुनकर उसे एक मौका दिया था, पर उसने वो भी गवा दिया। भाग गया वो। सीमा टूट सी गई। उसके पापा बोले, अब मैं जिस लड़के के साथ बोलूँगा तुम्हें शादी करनी पड़ेगी। सीमा रोते रोते अपने कमरे में चली गई। राजू नहीं चाहता था कि सीमा को यूँ छोड़कर जाना, पर उसे सीमा से ज़्यादा भारत माँ पे प्यार था। उसे लग रहा था कि ये फ़र्ज़ ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों, क्या राजू ने ठीक किया? कमेंट करके ज़रूर बताना। यहाँ सीमा के पापा ने बहुत ही अमीर लड़के के साथ सीमा की शादी करवा दी। वहाँ राजू जंग में दुश्मनों का जम के सामना कर रहा था। एक दिन टीवी पर न्यूज़ आई कि हमने जंग जीत ली, पर उसमें जाबाज सिपाहियों को खो दिया। इस लिस्ट में तीसरे स्थान पे राजू का नाम लिखा हुआ था। राजू शहीद हो गया था। उसने साबित कर दिया था कि वो भारत माँ से कितना प्यार करता है। अब सीमा राजू पर गर्व महसूस कर रही थी। सीमा के पापा को भी राजू को गलत समझने पे पछतावा हो रहा था। दोस्तों, हमारे देश में इस तरह कई लोग हुए हैं जिन्होंने अपने परिवार को छोड़कर भारत माँ के लिए जान गंवाई है। उन जाबाज सिपाहियों को मेरा शत शत नमन। जय हिंद। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।